Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Chapter 1 is technically almost over. 2 एक्सरसाइज थे हमारे पास में, वो हमने ख़त्म कर दिए हैं बच्चों. सो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 एक्सरसाइज ही है इस चैप्टर में. द एक्सरसाइज 1.3, 1.4 इज डिलीटेड बच्चों. लेकिन जो बच्चे JEE की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस उनको आना चाहिए, पूरी NCERT उनको आनी चाहिए. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बोर्ड एग्जाम्स हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है. मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हम लोग हैं. नॉट टू वरी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे JEE का एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग हर एक सम, हर एक कॉन्सेप्ट जो NCERT में है वो इस चैनल पे सॉल्व होगा. क्लियर होंगे सारे के सारे डाउट्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स. सो दो स्टूडेंट्स हु आर ओनली फोकस्ड अपॉन क्लियरिंग बोर्ड एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स, उन लोगों के लिए द फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, 1.2 के सारे सम्स हो चुके हैं. एज वेल एज हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज. फर्स्ट सम क्या बोलता है चेक करते हैं बच्चों. दिस सम इज इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है ये सम. हमको क्या दिया है, फंक्शन दे दिया गया है R to R ही, यानी हमारे पास में डोमेन में भी रियल नंबर्स हैं, को डोमेन में भी रियल नंबर्स हैं. लिमिट्स हमको दे दिए गए हैं. x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1. डिफाइंड एज f of x is equal to 1 upon 1 plus modulus of x, where x is R, where x belongs to R rather, is a 1 and onto function. हमको ये प्रूफ करना है. ओके, लेट्स ट्राई एंड सिंप्लीफाई दिस. सबसे पहले हम करेंगे क्या, वी विल फर्स्ट राइट डाउन. हमको f क्या दिया था, हमको f दे दिया गया था R2. हमको यहाँ पर x belonging to R and -1 less than x less than +1, ये हमको दे दिया गया था. एंड f of x भी हमको दे दिया गया था, विच आई विल ऑल्सो मेंशन हियर, x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x. अब एक चीज हमको याद रखनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. वी नो दैट, ये हमने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है कि अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ x की बात करूं, फंक्शन के केस में बात कर रहा हूं मैं अभी यहां, अगर लीनियर मॉड्यूलस की बात करें तब ये वाला वैल्यू अलग हो जाएगा. फंक्शंस के केस में मॉड्यूलस ऑफ x विल बी पॉजिटिव जब x का वैल्यू बिगर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी हम लोग उसका रियल वैल्यू कंसिडर करेंगे विद द पॉजिटिव साइन. x का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव साइन में जाने वाला है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे एज पॉजिटिव ओनली, यानी मॉड्यूलस ऑफ x विल बी पॉजिटिव. मॉड्यूलस ऑफ x विल बी नेगेटिव हियर इफ x का वैल्यू इज लेस देन 0. हम लोग रियल वैल्यू ही कंसिडर करेंगे विद द नेगेटिव साइन. तो मॉड्यूलस ऑफ x फंक्शन के केस में अगर वो पॉजिटिव है तो +x हो जाएगा, नेगेटिव है तो -x हो जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इस टॉपिक के अंदर. इस सम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारे पास में x का वैल्यू x रह जाएगा इफ इट इज ग्रेटर देन 0, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ x का वैल्यू बन जाएगा -x इफ इट इज लेस देन 0. ओके, अगर ये हमको समझ में आ गया तो यहाँ पर एक फंक्शन नहीं दिया है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर 2 फंक्शंस होने वाले हैं हमारे पास में. Therefore f of x will be equal to x upon 1 plus x. ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, पहला फंक्शन बन गया. एंड f of x will also be equal to x upon 1 minus x. ये मेरा दूसरा वाला फंक्शन बन गया, यानी हमारे पास में अब 2 टर्म्स आ गए. मेरे पास में यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x प्लस x, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस x आ गया. दोनों के लिए हमको फाइंड करना है कि ये 1 है या ऑन टू फंक्शन होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब 2 फंक्शन थे हमारे पास में, मैं उनको लिख लेता हूं. f of x was also equal to क्या था वो, x upon 1 plus x, और f of x is also equal to x upon 1 minus x. हमको चेक करना है ये 1 फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा. ओके, चेक करते हैं. अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं बीच में ताकि हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा.
वी ऑलरेडी नो द स्टेप्स। आई एम होपिंग वो 3 स्टेप्स अभी याद हो चुके होंगे बच्चे, आपको, आप लोगों को। हम लोग करते क्या है, एफ ऑफ x1 जहां पर x दिख रहा था वहां पर अपन x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी x1 अपॉन 1 प्लस x1। एफ ऑफ x2 क्या बन जाएगा, x2 अपॉन 1 प्लस x2। ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ, हमने एफ ऑफ x1 लिखा, एफ ऑफ x2 लिखा। देन लेट एफ ऑफ x1 बी इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1 will be equal to x2 upon 1 plus x2. Now let's simplify this. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो x1 1 plus x2, x2 1 plus x1, हमने बस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। Now x1 into 1 will be x1, ये x1 x2 मिल जाएगा, x2 x1 x2 मिल जाएगा। यहाँ पर भी ये भी प्लस साइन में, ये भी प्लस साइन में है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। We are eventually going to get x1 is equal to x2। जैसे ही ये मिला, f of x1 will be equal to f of x2। हमारा फंडामेंटल पूरा हो गया कि हमने प्रूफ कर दिया x1 is equal to x2, therefore f of x1 will be equal to x2। ये तो हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन के लिए हो गया। नाउ लेट्स चेक फॉर, यहाँ पर f of x दूसरा वाला फंक्शन भी था हमारे पास में, उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, f of x1 x1 ही लिखते हैं, 1 माइनस x1, f of x2 x2 अपॉन 1 माइनस x2, दोनों को इक्वेट करते हैं। लेट f of x1 बी इक्वल टू f of x2, देयरफॉर x1 अपॉन 1 माइनस x1 विल बी इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई देम, x1 1 माइनस x2, x2 1 माइनस x1, ये क्या बन जाएगा, x1 x2 विल बी इक्वल टू x2 x1 x2। यहाँ पर भी साइन सेम है, माइनस में इधर भी है, माइनस में इधर भी है, दोनों दोबारा से कैंसिल हो जाएंगे। मुझे इवेंचुअली x1 इज इक्वल टू x2, f of x1 विल बी इक्वल टू f of x2। दोनों के केस में हमारा फंडामेंटल तो प्रूफ हो गया। इन बोथ द केसेस x1 वॉज इक्वल टू x2, f of x1 was equal to f of x2। जैसे ही ये प्रूफ हो जाता बच्चों, we know this function will be an 1 function। इसको लिख लेते हैं, therefore this function is an 1 function। ये 1 function डेफिनेटली बन जाएगा बच्चों, हमने हमारा फंडामेंटल प्रूफ कर दिया है। अब यही चीज को हम चेक करेंगे फॉर ऑनटू। ओके, अब चेक करते हैं फॉर ऑनटू फंक्शन। फॉर ऑनटू फंक्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। अब हमारे पास में f of x क्या था, x अपॉन 1 प्लस x, और एक और f of x था विच वॉज x अपॉन 1 माइनस x। ओके, the concept remains the same. Let f of x be equal to y। ओके, तो क्या बन जाएगा, y becomes x upon 1 plus x, where y belongs to, if you all remember बच्चों, y जो अपना कोडोमेन था वो ऐसा कुछ दिया था, ऐसे के ऐसे हम लिख लेंगे, इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, हम जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। where it belongs to, x belongs to r and -1 less than x less than 1। इसको मैं डिवाइड भी कर लेता हूं बच्चों। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y 1 plus x is equal to x, y plus xy will be equal to x। Let's get the like terms together, y will be equal to x minus xy, x कॉमन ले लूंगा मैं, 1 माइनस y मिल जाएगा मुझे। therefore I can write x का वैल्यू क्या बन जाएगा, y अपॉन 1 माइनस y मिल गया मुझे। अब अगर मान लो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, इसको अगर मैं यहीं पर सॉल्व कर दूं बच्चों कि therefore 1 becomes, अब अगर मैंने यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, f of x will become y upon 1 minus y divided by 1 plus
y अपॉन 1 माइनस वाई। हमने कुछ किया नहीं बच्चों खास, जहां पर भी मुझे x दिखाई दे रहा था मैंने बस y अपॉन 1 माइनस वाई सब्स्टिट्यूट किया है वहां पर। ओके, यहां मैं एलसीएम निकाल लूंगा, y अपॉन 1 माइनस वाई वैसे के वैसे रह जाएगा, यहां पर भी 1 माइनस वाई आ जाएगा, 1 माइनस वाई प्लस वाई ऐसे आ जाएगा। हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बच्चों, ये 1 माइनस वाई ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों डिनोमिनेटर्स में आ रहे हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस वाई प्लस वाई भी कैंसिल हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू वाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में आ गई। अभी इसके लिए सॉल्व करते हैं। ओके, यहां पर इसको हम बनाते हैं एज इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज यहां पर हम क्रॉस चेक करने वाले इसी तरीके से। लेट एफ ऑफ एक्स बी इक्वल टू वाई, देयरफॉर y क्या बन जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स, अगेन y विच बिलोंग्स टू x बिलोंगिंग टू r माइनस 1 लेस देन x लेस देन 1। ओके, अब इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू x, y माइनस एक्स वाई विल बी इक्वल टू x, y विल बी x प्लस एक्स वाई, तो x 1 प्लस y यहां पर आ जाएगा, therefore x becomes y upon 1 plus y। हमारे पास में x मिल गया, जैसे यहां पर हमको मिल गया था यहां पर भी अपने को मिल गया। इसको उठाते हैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, therefore इक्वेशन 2 becomes, अभी x क्या था, y upon 1 plus y, ये हमारे पास में f of x था, डिवाइडेड बाय 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस वाई। यहां पर भी एलसीएम निकालेंगे बच्चों हम। ओके, तो 1 प्लस वाई ऊपर भी y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई ही आने वाला है। हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, 1 प्लस वाई इसके साथ गया, माइनस वाई तो यहां पर आ गया, दोनों कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई भी कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू वाई। दोनों तरफ हमको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिखते भी हैं और समझते भी हैं बच्चों। Therefore, for every real value of y, for every real value of y जो बिलोंग करता था, कहाँ पर बिलोंग करता है ये देखिए, यहाँ पे हमको दिया गया था, ये रेंज हमको दिया गया था यहाँ पर, वही हमको लिखना है बच्चों। यानी x which belongs to r minus 1 less than x less than 1, there exist x which belongs to r। इसका मतलब क्या, हमारे पास में दोनों, मेरा कोडोमेन डोमेन दोनों फुल्ली ऑक्यूपाइड होने वाले हैं। डोमेन तो ऑब्वियसली होता ही है, कोडोमेन इज गोइंग टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड, दिस बिकम्स एन ऑनटू फंक्शन, देयरफॉर this is an onto function। तो यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया बच्चों कि ये 1 1 भी था, दोनों केस में हमारे पास में x1 x2 आ गए थे, f of x1 f of x2 दोनों के लिए सेम आ गया था, 1 1 भी था ये, एज वेल एज ये onto फंक्शन भी बन गया। गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है चेक करते हैं। ओके, यहां पर हमको बोला गया है द फंक्शन इज गिवन टू अस r to r। अगेन डोमेन को डोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं, f of x is also given to us is x cube is injective। ये हमको प्रूव करना है, show that the function r to r given by f of x is equal to x cube is injective। Now we already know, बहुत सारे सम्स कर लिए बच्चों हमने, इंजेक्टिव का मतलब 1 1 फंक्शन होता है। ओके, ये सम बड़ा इजी लग रहा है, फटाफट खत्म भी हो जाएगा। सबसे पहले जो हमने इतने सारे जगहों पर स्टेप्स लिखे हैं, एक बार दोबारा से स्टेप्स लिख लेते हैं। क्या करना है हमको, सबसे पहले कैलकुलेट f of x1, फिर दूसरा वाला कैलकुलेट f of x2, तीसरा वाला हम लोग करेंगे क्या, पुट f of x1 which is equal to f of x2, and we have got to prove that
x1 इज इक्वल टू x2, ये प्रूव करना है हमको। और जैसे ही ये प्रूफ हो जाएगा द फंक्शन बिकम्स इंजेक्टिव या फिर 1 1। ओके, मैं लिख देता हूं बच्चों, यहां पर f क्या दिया था, r to r, और f of x was given to us as x cube। हम करेंगे क्या, therefore f of x1 क्या बन जाएगा, x1 होल ब्रैकेट क्यूब, और f of x2 क्या बन जाएगा, x2 होल ब्रैकेट क्यूब। अब लेट f of x1 which is equal to f of x2, दोनों को इक्वेट करेंगे, क्या आ जाएगा, x1 क्यूब विल बी इक्वल टू x2 क्यूब। अब करेंगे क्या, क्यूब रूट कंसिडर करेंगे, therefore x1 विल बी इक्वल टू x2। ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर स्क्वायर रूट होता तभी प्लस और माइनस आता, फोर्थ रूट होता तो ही प्लस और माइनस आता, क्यूब रूट में प्लस और माइनस नहीं आता है बच्चों। तो मेरे पास में x1 इज इक्वल टू x2, यही हमको प्रूव करना था। therefore f of x1 will be equal to f of x2। जैसे ही ये फंडामेंटल चीज हमारे पास में आ गई, हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore this function is इंजेक्टिव, ये एक इंजेक्टिव फंक्शन बन गया, दैट इज 1 1 फंक्शन, एक 1 1 फंक्शन बन गया बच्चों। Going ahead बच्चों, let's try and understand what the third sum has in store for us। यहां पर हमको क्या दिया गया है, let's read the sum first। Given a non-empty set x, कोई एक x सेट की बात की गई है जो एम्प्टी नहीं है, यानी कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर होने वाला है। कंसिडर p of x which is a set of all subsets of x, यानी हमारे पास में सबसेट्स की भी बात की गई है of x। डिफाइन अ रिलेशन r in p of x as follows। हमको एक डेफिनेशन को, एक रिलेशन को डिफाइन करना है यहां पर। फॉर सबसेट्स a and b in p of x, A R B, A is in relation with B if and only if A is a subset of B। Is R an equivalence relation of P of X? We've got to justify the answer। Equivalence relation की बात की गई है बच्चों। I am hoping you all are remembering। Equivalence relation एक ऐसा relations होगा जो हमारे पास में रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। ये तीनों रिलेशन जब सेटिस्फाई होंगे तभी हमारे पास में कोई रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस सम। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है हमको। यहां पर हमको एक बात की गई है, हमको एक रिलेशन डिफाइन करना है ए आर बी, और दो सेट्स की बात की गई है हमारे पास में। तो हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, पहले तो क्या होगा, here the relation can be defined as R। अब दो सेट्स की बात की गई है बच्चों ए बी, हमको यहाँ पे क्लियरली बोला है फॉर सबसेट्स ए बी इन पी ऑफ एक्स। यहाँ पे P of X की बात की गई है विच इज पावर सेट ऑफ X, यानी सबसेट्स की बात की गई है बच्चों यहाँ पर, और A और B सेट हमको लेने बोला गया है। तो रिलेशन क्या बनेगा, A और B सेट्स हैं सच दैट A एंड B आर सेट्स। दो सेट्स की बात की गई है। ऑल्सो दे हैव गिवन अस A इज अ सबसेट ऑफ B, ये हमको दे दिया गया है। तो जो हमने यहां पर समझा, दो सेट्स की बात की गई थी, वी हैड टू डिफाइन अ रिलेशन इन द पावर सेट ऑफ एक्स, एंड दो सेट्स बनाए गए थे ए और बी की बात की गई थी, एंड यहाँ पे क्लियरली बोला है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हमको चेक क्या करना है, मोर इंपॉर्टेंटली इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन कर दिया गया क्रिएट, हेंस आई हैव मार्क्ड इट एज एन इंपॉर्टेंट सम बच्चों। यहाँ पर पी ऑफ एक्स की भी बात की गई है, तो बच्चे यहाँ पे यूजुअली कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या क्या दिया गया है। एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, उसका हमको सबसेट बनाना है, वो दो सबसेट के हमारे पास में ए और बी सबसेट्स बन जाते हैं, यानी एक बड़ा वाला सेट है हमारे पास में, उसके दो सबसेट्स बन गए ए और बी, और A इज अ सबसेट ऑफ B, ये भी बोला गया है। तो ये इसको अगर हमने अवॉइड कर लिया थोड़ी देर के लिए, हमको ये पता है कि A और B सबसेट्स हैं ऑफ अ सेट विच इज X।
तो ए और बी सबसेट बन गए एंड ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी। तो ज्यादा कंफ्यूजन ना करते हुए, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट करते हुए, लेट्स फोकस अपॉन दिस। हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इसको, हमने x को कंसिडर नहीं किया है। हमारा जो मेन इंटेंशन था, फॉर सबसेट्स ऑफ a b इन p of x, a r b, a is in relation with b if and only if a is a subset of b। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर, यानी हमको दो सेट की ही बात की गई और a is also a subset of b। हमको चेक क्या करना है कि ये इक्विवेलेंस बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। सबसे पहले, फॉर ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ यू ऑल रिमेंबर बच्चों, ए बी बी शुड बिलोंग टू आर, यानी मेरे पास जो रिलेशनशिप था उसके अंदर ए बी बी होना चाहिए था। अब अगर मैं डिफाइन करूं, मान लो हमारे पास में लेट सेट ए बी इक्वल टू, मान लो एक ही एलिमेंट है उसके अंदर, ज्यादा हम लोग गर्दी नहीं करेंगे, और सेट बी को रखते हैं 1 2 एंड 1 2 ही रखते हैं, चलो 1 2 ही रखते हैं। तो यहां पर मेरे पास में एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट के अंदर ये एलिमेंट्स आने ही आने हैं हमारे पास में, तो मेरे पास में ऐसा होगा ही होगा कि अगर मैं चेक करूं तो 1 1 यहां पर मेरे पास में आने ही वाला है। तो वी कैन राइट, सिंस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए अगर मैंने चेक किया, दिस डेफिनेटली वुड बिलोंग टू आर। मेरे पास में एलिमेंट 1 है तो 1 1 ये सब सेट के अंदर आने ही वाले हैं, 0 आएगा फिर 1 आएगा, तो मेरे पास में ए रिपीट आराम से हो जाएगा। रिलेशन में ये दिया गया था हमारे पास में, ये डेफिनेटली बिलोंग करेगा इस रिलेशन को। देयरफॉर दिस इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये बन गया बच्चों। नाउ लेट्स चेक, सिमेट्रिक होगा एंड देन वी विल आल्सो चेक फॉर ट्रांजिटिव एज वेल। ओके बच्चों, अब हम लोग सेकेंड वाला इसका चेक कर लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, वी ऑलरेडी नो ए बी and BA should belong to R। अब मेरे पास में हमने एग्जाम्पल कैसा लिया था, अगर मैं चेक करूं एग्जाम्पल के तौर पे हमने A के लिए सेट लिया था एज 1 और B के लिए कंसिडर किया था एज 1 2। अब अगर मैं चेक करूं यहाँ पर मेरे पास में A और B है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं दो एलिमेंट्स कंसिडर करूं, A इज अ सबसेट ऑफ B, डेफिनेटली ये तो है। Here we can say that A is a subset of B since all elements of A are present in set B। हमारे पास में ऐसा हुआ है कि सारे के सारे एलिमेंट जो A में है वो B के अंदर मौजूद है। A is a subset of B, लेकिन क्या इसका उल्टा भी है, बिकॉज हमको क्या चाहिए था, ए बी एंड बी ए शुड बिलोंग टू आवर रिलेशन। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सिंस all the elements of set B are not present in set A। Therefore AB and BA does not belong to R। यहां पर गड़बड़ हो गई बच्चों। Therefore this is not a symmetric, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनता है बच्चों, बिकॉज मेरे पास में सारे के सारे एलिमेंट्स ए के बी में मौजूद थे, लेकिन बी के एलिमेंट्स 1 और 2 है, 2 यहाँ पर मौजूद है ही नहीं, तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं है। आई विल ऑल्सो राइट डाउन द रिलेशन। आर क्या दिया था हमको, दो सेट की बात की थी ए बी, एंड यहाँ पर हमको ये भी बोला गया था
A is a subset of B. तो अगर A सबसेट ऑफ B है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? B should also be a subset of A. A तो सबसेट ऑफ B बन गया, लेकिन B सबसेट ऑफ A नहीं बनता, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो पाया बच्चों। तो यहां पर गड़बड़ हो गई, इक्विवेलेंस तो ये बनेगा नहीं। लेट्स चेक ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। फॉर अ ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास एग्जाम्पल क्या था? ए में हमने 1 रखा था, बी में हमने 1 और 2 रख दिया था। रिलेशन क्या था? मेरे पास में ए और बी सेट्स थे और ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये बोला गया था। अब फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास में क्या था? हियर दिस वुड बी अ ट्रांजिटिव relation only if A, B and BC exist, then AC should also exist। तो हम करेंगे क्या? A, B तो हमारे पास में है, let C be equal to 1 2 3। एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, अब चेक करते हैं। ओके, सिंस A is a subset of B, since all the elements of set A are present in set B, तो ये तो हो गया। B is also a subset of C here, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A और B यहां पर मेरे पास में मौजूद है। 1 2 इधर भी है, 1 2 इधर भी है। अगेन, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर प्रेजेंट इन सेट C, therefore we can also say A is also a subset of C, since all the elements of set A are present in set C, okay। therefore हमारे पास में क्या हो गया? AB, BC and AC belong to R। हमारे तीनों जो रिलेशंस थे वो यहाँ पर है हमारे पास में मौजूद। AB भी है, BC भी है, AC भी है। therefore this is a transitive, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन डेफिनेटली होगा। लेकिन बच्चों यहां पर एक गड़बड़ क्या हो गई थी? हमको सिमेट्रिक नहीं मिल पाया था। अगर हम चेक करें वापस से, सिमेट्रिक नहीं था। A was a subset of B, B was not a subset of A। हमको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी मिल गया था। Every set is a subset of itself। तो A का सबसेट 1 तो होगा ही होगा। A belongs to R, रिफ्लेक्सिव बना, सिमेट्रिक में गड़बड़ हो गई एंड ट्रांजिटिव बन गया। A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ C, तो A सबसेट ऑफ C हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ A मौजूद है सेट C के अंदर। तो since this relation is reflexive, transitive, but not symmetric, therefore this is not an equivalence relation। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन पाएगा बच्चों, यहां पर गड़बड़ हो गई, सिमेट्रिक नहीं था ये। ओके स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। आपको जो भी फील हो रहा है मेरे टीचिंग स्टाइल के बारे में, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो मेल मी ऑल योर डाउट्स। मैंने मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। टिल देन, स्टडी स्मार्ट, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग।